क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर की कोई भी चीज़ अपनी जगह से हटती है तो आपको बेचैनी होने लगती है? बच्चे ने खिलौने निकाले नहीं, क्या आप तुरंत उन्हें समेटने लगती हैं? सोफ़े का कुशन थोड़ा सा टेढ़ा हुआ नहीं, कि उसे तुरंत सीधा कर देती हैं? डाइनिंग टेबल पर किसी ने एक ग्लास भी रख दिया तो उसे तुरंत हटाने का मन करता है। कोई मेहमान आने वाला हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ ही मिनटों में घर को पूरा चमका देना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। हम में से बहुत सी महिलाएं अनजाने में ये मान बैठती हैं कि एक अच्छी गृहिणी वही है जिसका घर हर समय बिल्कुल परफेक्ट दिखे। लेकिन ज़रा ठहर कर एक बात सोचिए, क्या सच में हर एक कोना पूरा दिन बिल्कुल सजा हुआ रह सकता है? जिस घर में बच्चे हैं, जहाँ रोज़ खाना बनता है, जहाँ परिवार साथ बैठकर हंसता बोलता है, वहाँ थोड़ी बहुत बिखरावट होना बिल्कुल सामान्य बात है। असल परेशानी बिखराव नहीं है। परेशानी तब शुरू होती है जब हम हर छोटी से छोटी चीज़ को उसी समय परफेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर पूरा दिन बस यही चलता रहता है। अभी खिलौने समेटो, फिर दोबारा फैल गए। अभी कुशन ठीक करो, फिर कोई आकर बैठ गया। अभी टेबल साफ़ करो, फिर किसी ने पानी पी लिया या बर्तन रख दिए। ऐसे करते करते हमारा समय भी चला जाता है और शरीर भी थक जाता है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसलिए आज से खुद पर एक छोटा सा दबाव कम कर दीजिए। हर चीज़ को उसी समय ठीक करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ काम थोड़ी देर बाद भी किए जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो उसे खुलकर खेलने दीजिए। अगर घर में थोड़ा सा बिखराव है तो उसे देखकर खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि घर में रहने के निशान होना इस बात की पहचान है कि वहाँ ज़िंदगी है। याद रखिए, एक खुशहाल घर हमेशा परफेक्ट दिखने वाले घर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसलिए घर को हर वक्त परफेक्ट बनाने की बजाय उसमें रहने वाले लोगों के साथ खूबसूरत पल बनाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, कुछ साल बाद आपके बच्चों को ये याद नहीं रहेगा कि कुशन सीधा रखा था या नहीं, बल्कि ये ज़रूर याद रहेगा कि उनकी माँ ने उनके साथ कितना समय बिताया है और उनके बचपन को कितना खूबसूरत बनाया। एक बात याद रखिए, हर चीज़ रोज़ साफ़ करना ज़रूरी नहीं होता। हम महिलाएं कई बार सफाई को जिम्मेदारी से ज़्यादा अपनी आदत बना लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे घर का हर कोना हर दिन नहीं चमका तो शायद हमने अपना काम ठीक से ही नहीं किया। पर सच तो ये है कि कुछ काम रोज़ करने के लिए होते हैं और कुछ काम समय देखकर करने के लिए। जैसे झाड़ू पोंछा, किचन का प्लेटफॉर्म और रोज़ इस्तेमाल होने वाली जगहों की सफाई ज़रूरी है। लेकिन क्या पंखे रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत है? क्या फ्रिज हर दिन खाली करके साफ़ करना ज़रूरी है? क्या अलमीरा रोज़ जमानी चाहिए? शायद नहीं। जब हम हर काम एक ही दिन में करने की कोशिश करते हैं तो घर से ज़्यादा हम खुद थक जाते हैं। इसलिए अपने कामों को थोड़ा आसान बनाइए। पूरे घर का बोझ एक दिन पर मत रखिए। सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग काम सेट कर दीजिए। जैसे किसी दिन बाथरूम की अच्छे से सफाई कर दी, किसी दिन फ्रिज और किसी दिन अलमारी, और किसी दिन झाड़ू पोंछा, बर्तन, डस्टिंग और खाना बनाने के बाद सिर्फ आराम। क्योंकि ये सब काम तो हमें डेली करने ही पड़ेंगे ना, इन्हें हम स्किप नहीं कर सकते। इससे हमारा घर भी साफ रहेगा और हमारा शरीर भी हर दिन थका हुआ महसूस नहीं करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, जब हर समय आप सफाई में उलझी नहीं रहेंगी, तब आपके पास अपने बच्चों के साथ बैठने या परिवार के साथ बैठने और अपने लिए कुछ पल निकालने का भी समय होगा। याद रखिए, घर को चमकाने से पहले खुद को थकाना ज़रूरी नहीं है। एक समझदार गृहिणी वो नहीं होती जो हर दिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग करे, बल्कि वो होती है जो ये समझती है कि कौन सा काम कब करना है। क्योंकि घर सिर्फ सफाई से नहीं चलता। घर संतुलन, सुकून और अपनों के साथ बिताए। ज़रा रुककर थोड़ा आराम से, शांति से बैठकर किसी पुराने ड्रॉर के बारे में सोचिए या बेड के बॉक्स के बारे में सोचिए। क्या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसे महीनों या कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया? पुराने कपड़े, ख़राब चार्जर, टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे, बिना ढक्कन के कंटेनर, टूटे हुए खिलौने, या फिर ऐसे कई छोटे छोटे सामान जिन्हें हर बार देखकर बस एक ही बात मन में आती है, अभी रहने दो, कभी ना कभी काम आ जाएंगे।
लेकिन ज़रा खुद से एक सवाल पूछिए, जो चीज़ कई महीनों या सालों से काम नहीं आई, तो क्या आगे कभी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? मेरी प्यारी बहनों, कई बार हम सामान नहीं संभाल रहे होते, कई बार हम आदतें संभाल रहे होते हैं। हमें लगता है कि शायद भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन ऐसा सोचते सोचते घर का एक एक कोना भरने लगता है। अलमारियां भर जाती हैं, स्टोर रूम भर जाते हैं, सफाई का काम बढ़ जाता है और ज़रूरत की चीज़ ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा नियम बना लीजिए, अगर कोई चीज़ लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है, उसकी कोई वास्तविक ज़रूरत भी नहीं है और वो अच्छी हालत में है, तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर वो ख़राब हो चुकी है तो उसे घर से बाहर कर दीजिए। याद रखिए, हर खाली की गई जगह सिर्फ आपके घर में ही जगह नहीं बनाती, वो आपके मन को भी हल्का करती है। क्योंकि सामान जितना कम होगा, सफाई उतनी ही आसान होगी, धूल भी कम जमेगी और आपका घर पहले से ज़्यादा खुला, शांत और व्यवस्थित महसूस होगा। इसलिए आज ही अपने घर का कोई एक छोटा सा कोना चुनिए, सिर्फ 10 या 15 मिनट निकालिए और हर चीज़ को हाथ में लेकर खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ सच में मेरी ज़िंदगी आसान बना रही है या सिर्फ जगह घेर रही है? यकीन मानिए, जब अनावश्यक सामान घर से बाहर जाने लगता है तो सिर्फ घर ही नहीं बदलता, मन भी पहले से कहीं ज़्यादा हल्का और सुकून भरा महसूस होने लगता है। ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आज आपने अपने लिए क्या किया, तो शायद जवाब देने में थोड़ा समय लग जाए और बहुत सी महिलाओं के पास तो जवाब होगा ही नहीं। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्योंकि सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर महिलाएं अपने आप को सबसे आखिर में रखती हैं। अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की तबीयत खराब होती है तो हम खुद से ही कह देते हैं, अभी नहीं, पहले ये काम कर लूँ, इतनी भी क्या परेशानी है, कल दिखा लूँगी, ठीक हो जाएगा। अगर नए कपड़े लेने हो तो पहले बच्चों के लिए, कोई अच्छी चीज़ खरीदनी हो तो पहले घर के लिए, अगर आराम करने का समय मिले तो भी मन कहता है कि पहले बाकी सारे काम निपटा लूँ, फिर बैठूंगी। लेकिन वो फिर कभी आती ही नहीं। कई हफ्तों तक या फिर कई सालों तक धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हमें महसूस होने लगता है कि हमारी ज़रूरतें सबसे कम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर घर की सबसे मजबूत नींव ही कमज़ोर होने लगे तो पूरा घर प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार अगर घर संभालने वाली महिला ही लगातार थकी हुई, बीमार या मानसिक रूप से परेशान रहेगी तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसलिए अपने लिए समय निकालना और समय पर खाना खाना और भरपूर आराम करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से सही समय पर सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब आपका स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो पूरे मन से अपने परिवार का साथ दे पाएंगी। जब आप खुश रहेंगी तभी घर में भी खुशियाँ बनी रहेंगी और जब आप खुद का सम्मान करेंगी तब आपके बच्चे भी यही सीखेंगे कि दुनिया में हर इंसान की तरह माँ की खुशी और सेहत भी उतनी ही ज़रूरी होती है। इसलिए आज के बाद एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस दुनिया में दूसरों का जीवन आसान बनाने के लिए नहीं आई हैं। आपकी अपनी खुशियाँ भी मायने रखती हैं, आपके सपने भी मायने रखते हैं, आपकी सेहत भी मायने रखती है और सबसे बढ़कर आप खुद भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके अपने। तो इसलिए आज से खुद को अपनी ही ज़िंदगी में सबसे आखिर नहीं बल्कि एक ज़रूरी जगह दीजिए। यकीन मानिए, जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करेंगी तब सिर्फ आपकी ही ज़िंदगी नहीं बदलेगी, आपके परिवार की खुशियाँ भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं चाहती हूँ कि आज आप सिर्फ एक बात अपने मन में लेकर जाएं। ज़िंदगी हमेशा ज़्यादा काम करने से आसान नहीं बनती। कई बार कुछ अनावश्यक आदतों को छोड़ देने से आसान बन जाती है। आज भी मैं घर का काम करती हूँ और जॉब भी करती हूँ, आज भी जिम्मेदारियाँ हैं, आज भी मुझे थकान होती है, लेकिन अब एक फ़र्क है, अब मैं हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। अब मैं हर छोटी सी बात को लेकर परेशान नहीं होती। अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि घर को संभालना ज़रूरी है, लेकिन खुद को संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए,
घर की दीवारें सिर्फ सफाई से सुंदर लगती हैं, लेकिन घर का माहौल उस महिला की मुस्कान से सुंदर बनता है जो पूरे परिवार का आधार होती है। अगर वही महिला हर समय दुखी, तनाव में और थकी रहे तो सबसे खूबसूरत घर भी अधूरा लगता है। इसलिए आज से खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि मैं हर समय सबको खुश करने की कोशिश में खुद को नहीं भूलूंगी। मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगी। मैं अपने मन को भी आराम दूंगी। मैं बेकार की चिंताओं में अपनी खुशियाँ बर्बाद नहीं करूँगी। और सबसे ज़रूरी, मैं ये कभी नहीं भूलूँगी कि मेरी ज़िंदगी भी उतनी ही कीमती है जितनी मेरे परिवार के बाकी लोगों की। यकीन मानिए, जब आप खुद के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना शुरू करेंगी तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ेगा। आपका घर बदलेगा, आपके रिश्ते बदलेंगे, आपके बच्चों की सोच बदलेगी और धीरे धीरे पूरा माहौल पहले से ज़्यादा शांत और खुशहाल महसूस होने लगेगा। तो आज से आप कौन सी आदत छोड़ रही हैं, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानती हैं जिसमें ये सारी आदतें हैं तो उसे मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है सिर्फ आपका एक कमेंट या एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।